हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के 16 से लेकर क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी हमारा सी एन डी फार्मूले पर बेस्ड है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले आता है cos 9x माइनस cos 5x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 9x को थीटा मान लूँ और 5x को फाई मान लूँ तो मेरे पास जो फार्मूला बनता है, यहाँ पर फार्मूला है मेरे पास cos थीटा माइनस cos फाई का। तो cos थीटा माइनस cos फाई क्या बनता है, -2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला बनता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम ऊपर लगाएंगे। इसके साथ साथ हमारा मैं नेक्स्ट फार्मूला भी आपको बता देती हूँ। मेरे पास फार्मूला है साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये दोनों मेरे फार्मूले इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। सबसे पहले मेरे पास है cos 9x माइनस cos 5x। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं -2 साइन थीटा की वैल्यू मैंने ली है 9x और फाई की वैल्यू मेरे पास है 5x। तो 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, और पूरे के डिवाइडेड में हमारे पास हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 कॉस 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाय में 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये लगा दिया फार्मूला। 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया है। ऊपर मेरे पास बचा है माइनस साइन ऑफ 9x प्लस 5x इज 14x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, अब नीचे हम लेंगे डिवाइडेड बाय में cos ऑफ 17x प्लस 3x इज 20x डिवाइडेड बाय में 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x इज 14x बाय 2। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं ये दोनों हमारे सेम है, तो दोनों को मैंने कट कर दिया है। और ये मेरे पास क्या आता है, माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाई 2 है, इसको कट कर देंगे तो 2 2 = 4, 20 को 2 से कट करेंगे तो 10 आ जाता है। तो ये मेरे पास बनता है माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई में cos 10x विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मेरे पास आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर मेरे पास है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय में cos 5x प्लस cos 3x, जो हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 10 4x के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से वही सेम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फिर से फॉर्मूले लगते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ पहले। मेरे पास यहाँ पर लगेगा साइन थीटा प्लस साइन फाई, साइन थीटा प्लस साइन फाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास लगता है 2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बनता है। और अगर हम कॉस का लें तो मैंने यहाँ पर लिया है कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। तो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है मेरे पास 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूले करते हैं तो आपको फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और याद करने के लिए भी आपको अपनी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। तो ट्रिक्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन वाले में तो मेरा क्या होता है कि साइन वाले में दोनों ही चेंज होते हैं। साइन कॉस में चाहे मैं लगाऊँ साइन थीटा प्लस साइन फाई, अगर मैं लगाती हूँ तो 2 साइन थीटा प्लस 5/2 आता है। यहाँ पर भी साइन और कॉस दोनों आते हैं। और जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है वहाँ पर मैंने माइनस लगाया था, वहाँ पर भी मेरे पास साइन और कॉस दोनों आते हैं। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पर कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है और यहाँ पर साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय में 2 होता है। ठीक है, अब बात आती है कॉस को लर्न करने की कि कॉस सी प्लस डी के फॉर्मूले को हम कैसे लर्न करेंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हमारे लिए लर्न करने के लिए क्या हमें करना है कि जब भी आपको कॉस की टर्म दी हुई हो दोनों और बीच में प्लस का साइन हो तो दोनों ही वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कॉस में आती हैं।
मीन्स 2 cos थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीच में माइनस साइन लगा देती हूँ तो माइनस साइन लगाते ही क्या हो जाता है, यहाँ प्लस में दोनों कॉस की हैं तो माइनस साइन में दोनों साइन के आ जाते हैं और विद माइनस साइन आ जाता है। तो वहाँ पर मेरे पास आ जाता है -2 साइन थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती हैं जो आपको लर्न करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो मेरे पास पहले आता है sin 5x प्लस sin 3x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने लगाया 2 sin 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय में 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय में 2 और होल डिवाइडेड में मेरे पास क्या आ जाता है, कॉस की टर्म है दोनों। तो यहाँ पर कॉस का ही फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos ऑफ 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कॉस ऑफ 5x, यहाँ पर कॉस में था हमारे पास ये cos 5x माइनस 3x बाई 2 और यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 3x बाय में 2। दोनों वैल्यू मेरे पास सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर साइन को यूज़ करते हैं तो साइन ऑफ 8x बाई 2 मेरे पास बनता है डिवाइडेड बाय में cos ऑफ 8x डिवाइडेड बाय में 2। तो जब इसको काटते हैं 2 4 जार 8, यहाँ पर भी 2 4 जार 8 कट जाता है मेरे पास। तो ये मेरे पास बनता है sin 4x डिवाइडेड बाय में cos 4x विच इज़ इक्वल्स टू tan 4x, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू tan 4x। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय में cos x प्लस cos 3x विच इज़ इक्वल्स टू tan 2x। तो यहाँ पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है मेरे पास 2 sin x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाय में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला सेम जो हमने ऊपर लगाया है 2 cos x प्लस 3x डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस x डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3x डिवाइडेड बाय में 2 कॉस में है, यहाँ पर भी cos 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में 2, ये दोनों वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाती है साइन ऑफ x प्लस 3x डिवाइडेड बाय में 2 डिवाइडेड बाय में cos ऑफ x प्लस 3x डिवाइडेड बाय में 2। तो यहाँ पर ये मेरे पास आता है साइन 4x डिवाइडेड बाय में 2 डिवाइडेड बाय cos 4x डिवाइडेड बाय में 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ा 4, साइन बाय कॉस मेरे पास बनता है 10। तो ये फॉर्मूला बन जाता है tan 2x में, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x विच इज़ इक्वल्स टू 2 साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आता है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। हम उससे पहले क्या करेंगे, नीचे क्योंकि मेरा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x में बन रहा है, जबकि आपने पीछे भी देखा होगा जो मेरे पास वैल्यू आती है वो वैल्यू मेरे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। ऊपर से मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया है तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है माइनस साइन 3x माइनस साइन x, ठीक है, डिवाइडेड बाय में यहाँ से भी मैंने माइनस बाहर ले लिया है तो ये मेरे पास बन गया है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब आप पूछेंगे मुझसे कि मैंने माइनस साइन क्यों बाहर लिया, इसका रीज़न क्या था माइनस साइन बाहर लेने का। यहाँ माइनस से माइनस कट जाता है। आपने जब फॉर्मूले किए हैं तो फार्मूलों में हमारे पास cos 2x का जो फार्मूला होता है वो cos 2x का फार्मूला मेरे पास होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्योंकि फार्मूला cos स्क्वायर x से स्टार्ट होता है तो मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लगा लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के लिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया है। ऊपर मेरे पास बनता है साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय में cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास आता है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है 2 cos ऑफ
3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय में 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में 2 और नीचे मेरे पास आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, जो कि हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 10x माइनस वाई डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, 10x माइनस वाई डिवाइडेड बाय में 2, ये हमें प्रूव करना है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो फॉर्मूला मेरे पास आता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d का फॉर्मूला मेरे पास बनता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, तो ये मेरे पास बनता है। यहाँ पर cos x प्लस वाई बाई 2, cos x प्लस वाई बाई 2, ये दोनों मेरे कट जाते हैं, इधर से 2 भी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई में कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो साइन बाई कॉस मेरे पास आता है 10 और ये मेरे पास आ जाता है 10x माइनस वाई डिवाइडेड बाई में 2 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 sin x हमें प्रूव करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम आती है कि माइनस साइन कॉमन क्यों लिया गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, जबकि मेरे पास फॉर्मूला होता है कॉस 2x का फॉर्मूला जो मेरे पास बनता है वो बनता है कॉस 2x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला मेरे पास बनता है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया है, ऊपर भी और नीचे भी हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ पर आ गया है साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर हमने लगा लिया है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है 2 cos ऑफ 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में 2 डिवाइडेड बाई नीचे मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है cos 2x का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 2 cos 4x डिवाइडेड बाई में 2 इंटू साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 4 को हम 2 से कट कर देते हैं, नीचे मेरे पास आ जाता है cos 2x। राइट, तो इस तरीके से मेरे पास ये आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 2 cos 2x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई में cos 2x। यहाँ cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाता है और मेरे पास वैल्यू आ जाती है 2 sin x। राइट, तो ये था हमारा 20th क्वेश्चन। जिसने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ शेयर और लाइक भी कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाती रहूं, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कराती रहूं। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, जो कि हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू cot 3x की। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम cos 2x और cos 4x को एक साइड कर लेंगे, cos 3x को एक साइड कर लेंगे। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरे पास जो मुझे आंसर चाहिए वो मेरा 3x में ही चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है, cos 4x प्लस cos 2x को हमने एक तरफ कर लिया, प्लस cos 3x मेरा एक साइड हो गया है, डिवाइडेड बाय में ऐसे ही हम नीचे करते हैं sin 4x प्लस में sin 2x प्लस sin 3x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलें तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, cos 4x प्लस cos 2x में CD फार्मूला हम लगा देंगे। तो CD फार्मूला जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास बनता है 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय में 2 इंटू cos ऑफ 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय में 2। राइट, अब हमने क्या किया है, डिवाइडेड बाय में मेरे पास आ गया साइन सी प्लस साइन डी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लस में cos 3x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद हम नीचे लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला है मेरे पास 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कॉस ऑफ 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में साइन 3x एज इट इज़ हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है, cos 4x प्लस 2x मेरा cos 6x/2 बनता है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है cos 3x। ठीक है, इनटू में यहाँ पर 4x में से 2x माइनस हम करते हैं तो 2x आ जाता है, तो 2x को 2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा cos x प्लस में यहाँ पर मेरे पास आ जाता है cos 3x। अब डिवाइडेड बाय में मेरे पास क्या आता है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर अगर हम नीचे देखते हैं तो साइन ऑफ 4x प्लस 2x फिर से वही 6x बन गया, 6x/2 मेरे पास बन जाता है साइन 3x इंटू cos 4x माइनस 2x आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय में 2 cos x बच जाएगा, प्लस में मेरे पास आ जाएगा साइन 3x। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, 3x चाहिए, तो हम दोनों में से cos 3x ऊपर से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, cos 3x और नीचे से हमने sin 3x को कॉमन ले लिया है, अंदर मेरे पास बचता है cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय में यहाँ पर भी मेरे पास क्या बचता है, cos x प्लस में 1, ये आपस में कट जाता है और मेरे पास रिजल्ट आता है cot 3x, क्योंकि cos 3x अपॉन में sin 3x इज cot 3x विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x को हम तोड़ सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने 3x को तोड़ लिया है x प्लस 2x में। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने cot ले लिया, क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज़ ही cot में है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर cot 3x इक्वल्स टू cot ऑफ x प्लस 2x यहाँ पर मेरा हो गया है। ठीक है, cot x प्लस 2x हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैंने लगाया है cot x इंटू cot 2x माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस में cot 2x। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास cot 3x लिखा हुआ था, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो मैंने यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मैं लिख देती हूँ, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या आया है, यहाँ पर आया है cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x, cot x प्लस cot 2x इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास है cot x इंटू cot 2x। ठीक है, माइनस में 1, तो ये मेरे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है कि cot 3x जो मेरे पास है, cot 3x से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x। ठीक है, इक्वल्स टू है मेरे पास cot x इंटू cot 2x माइनस में 1। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने ऊपर जो किया था cot x cot 2x, cot x cot 2x यहाँ से मेरा आ गया है, cot 2x cot 3x, cot 2x cot 3x यहाँ हो गया है, cot 3x इंटू cot x वो यहाँ आ गया है, और इक्वल प्रूव करना है 1 के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन सब को उधर ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो जब 1 को इधर ले आएंगे तो मेरा प्लस में बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस साइन ही लगा लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, माइनस साइन कॉमन ले लिया है, यहाँ पर मेरे पास बना माइनस cot 3x इंटू cot x प्लस माइनस cot 3x इंटू cot 2x। ठीक है, उसको इधर लाएंगे तो वो भी माइनस में इधर आएगा मेरे पास, तो माइनस ऑफ cot x इंटू cot 2x। ठीक है, ये हो गया, इक्वल्स टू में माइनस का 1 ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो ये इसको हम इधर लेकर आए तो ये प्लस में था, तो इक्वल्स टू का -1 मेरा इधर आ गया, 1 से माइनस मेरा कैंसिल हो गया है। तो अब हम इसको लिखने जा रहे हैं cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x। ठीक है,
फिर से माइनस cot x इंटू cot 3x विच इज़ इक्वल्स टू 1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो क्वेश्चन नंबर 23 हम करते हैं। tan 4x इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई में 1 माइनस 6 tan स्क्वेयर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। तो यहाँ पर मेरे पास tan 4x है। tan 4x का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता है, बट tan 2x का फार्मूला होता है और मुझे पता है 2 2 क्या होता है, 4 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चली हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख लिया tan 2 इंटू 2x। ठीक है, अब tan 2 थीटा का मैंने फार्मूला लगा दिया है। tan 2 थीटा का फार्मूला मेरे पास क्या आता है, 2 tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2x है तो 2 tan 2x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस टेन स्क्वेयर 2x। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब फिर से हम tan 2 थीटा की वैल्यू फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला फिर से उसका लगाएंगे तो 2 tan 2 इंटू tan 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस टेन स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस, अब यहाँ पर tan 2x के होल स्क्वेयर का फार्मूला लग जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस टेन स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ एक बार आपको लिखकर बता देती हूँ कि tan 2 थीटा का या tan 2a का मैंने क्या फार्मूला लगाया। तो tan 2a का फार्मूला होता है मेरे पास 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वेयर a। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला होता है और यहाँ पर हमारे पास डबल फार्मूला हमने ये लगाया है। इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। ये मेरे पास आया 2 इंटू 2 tan x डिवाइडेड बाई में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाई में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब हम होल स्क्वेयर भी खोलेंगे और अब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो उसको हमें कैसे करना है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर बनता है 4 tan x डिवाइडेड बाई में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये आ गया है होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स माइनस 4 tan स्क्वेयर एक्स। कैसे आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है और ये मेरे पास आ गया 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे भी करना है, क्योंकि ये होल डिवाइडेड में है तो इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने किया है 4 tan x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इंटू, ये मेरा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये आ गया है मेरे पास 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स से एक 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स मेरा कट जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय में, यहाँ पर मेरे पास क्या था, ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर, इधर से हमने किया था 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये था 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर जब हमने एलसीएम लिया था वहाँ पर। ठीक है, तो एलसीएम में यही थी मेरे पास वैल्यू। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वेयर के फॉर्मूले को हम खोल लेते हैं तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 2 tan स्क्वेयर एक्स माइनस 4 tan स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है। अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास क्या है 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय में 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वेयर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मेरे पास आता है। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24।
cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमें प्रूव करना है। हम इसमें भी क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर भी हमें 2 बार cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है cos 2 इंटू 2x, ठीक है। तो अब मेरे पास cos 2a का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2a का मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, यहाँ से मैंने ये मेरे पास कॉमन आ गया है 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x, cos 2 इसको मैंने x मान लिया है या a मान लिया है, इसको हम कह सकते हैं कि cos 2 इंटू 2x इसको मैंने a मान लिया, तो ये मेरे पास बन जाता है cos 2a। तो ये मेरे पास आ जाता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस में 1, ठीक है। 2 मैंने बाहर ले लिया है। cos 2x का मैंने फिर से फार्मूला लगाना है, तो cos स्क्वायर x का फिर से फार्मूला लगाएंगे हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये 1 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 मेरा बाहर है, यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बनता है 4 cos 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस में 1 और ये माइनस में 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 cos 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 1। अब प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है, इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 माइनस 1 करके हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। और अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, मैं यहाँ से माइनस 8 cos स्क्वायर x में बाहर निकाल लेती हूँ, मीन्स कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से। तो अंदर मेरे पास बचता है, यहाँ से मेरे पास बचता है 1, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x, और हमें पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर x मेरे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। जो फंडामेंटल फार्मूला हमने किया हुआ है कि साइन स्क्वायर x, फंडामेंटल फार्मूला हमने किया हुआ है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाता है साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस में cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये मैंने पुट कर दिया है विच इज़ इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाता है राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x इक्वल्स टू 32 cos 6x इक्वल्स टू 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ले ली है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मेरे पास आ जाता है cos 3 इंटू 2x, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो cos, मैं यहाँ पर 3a का फॉर्मूला लगाती हूँ। cos 3a को हम क्या कर सकते हैं, cos 2a प्लस a में लिख सकते हैं, राइट। cos 3a को मैं लिख सकती हूँ cos 2a प्लस a के। अब यहाँ पर cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन a, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। अब हम क्या करते हैं, cos 3 ऑफ a है मेरे पास, ठीक है। तो cos 3a को हम क्या करते हैं, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि फॉर्मूला है मेरे पास 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 cos क्यूब 2x को, तो ये हमने किया है। यहाँ पर मेरे पास cos 3a का फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने जो ये फॉर्मूला यूज़ किया कि cos 3a को हम लिख सकते हैं cos 2a प्लस a में, ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन a, ठीक है। तो अब cos 2a को क्या लिखते हैं हम, cos 2a को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, इंटू में cos a यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू cos a, और इंटू में जो यहाँ पर मेरे पास जो साइन a आया था वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a माइनस 2, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू में cos a, ठीक है, ये आ जाएगा। अब cos a का हम क्या करेंगे, cos a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 cos क्यूब a
माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, ये मैंने बाहर ले लिया। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो हमारे पास फंडामेंटल फार्मूला था वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पर 2 कॉस क्यूब ए, 2 कॉस क्यूब ए, यहाँ पर था मेरे पास माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए। इस 2 कॉस ए को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब ए, ठीक है। 2 कॉस क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए, ये मेरे पास बन जाता है 4 कॉस क्यूब ए, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे पास आ जाता है माइनस में 3 कॉस ए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये फार्मूला बन रहा था, जो हमारा कॉस 3a का जो फार्मूला हमने लगाया था। अब हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि कॉस 6x हमारा इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है, और a की वैल्यू हमने ऊपर से ले लेंगे हम। तो a की वैल्यू लेने के लिए हमने क्या किया है 4 इंटू, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा लिया है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस में 1 का होल क्यूब, ठीक है। कॉस क्यूब a, इसका हमने ये इस तरीके से लगा लिया माइनस 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस में 1, ठीक है। कॉस a का फॉर्मूला हमारा ये आ गया है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर 4 ब्रैकेट में क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। तो क्यूब का फॉर्मूला खोल लेंगे तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 कॉस 6x माइनस 12 कॉस 4x प्लस 6 कॉस स्क्वायर x माइनस में 1 माइनस, अब नेक्स्ट ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 6 कॉस स्क्वायर x प्लस में 3, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 4 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 कॉस 6x माइनस 48 कॉस 4x प्लस 24 कॉस स्क्वायर x माइनस में 4 माइनस में 6 कॉस स्क्वायर x प्लस में 3 मेरे पास ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है 32 कॉस 6x ये एज इट इज़ लिख लिया है, 32 कॉस 6x हमने एज इट इज़ लिख लिया है। ये हमारे यहाँ फॉर्मूले में भी यूज़ होना था, जो राइट हैंड साइड थी वो हमारी यही थी। माइनस में मैंने लिख दिया यहाँ पर 48 कॉस 4x ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 24 कॉस स्क्वायर x माइनस 6 है, तो माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाता है प्लस 18 कॉस स्क्वायर x, यहाँ माइनस 4 है यहाँ प्लस 3 है, तो ये मेरे पास बन जाता है माइनस में 1 विच इज़ इक्वल्स टू है मेरे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।